पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक और सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। ये छोटा सा वीडियो वॉलंटियरशिप को समझने के लिए है। आप सभी जानते हैं कि सेमेस्टर 4 के AEC 4 में 2 क्रेडिट के लिए जो आप पहले परीक्षा लिखित देते थे, इस बार 2024-28 के बच्चे वो परीक्षा नहीं देंगे, बल्कि उसके जगह पर उन्हें 30 घंटे का वॉलंटियरशिप एक्टिविटी करना होगा। अब आपके सभी के मन में प्रश्न होगा कि ये वॉलंटियरशिप कैसे होगा। इस छोटे से वीडियो में मैंने वॉलंटियरशिप करने के जो 3 तरीके हैं, जो लोक भवन द्वारा जारी नोटिस में लिखा हुआ है, उसे मैं समझा देता हूं। आशा है कि इसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे, जो मेरे पास अलग अलग कॉलेजेस के जो साथी हैं, प्रोफेसर्स हैं, बच्चे फोन कर रहे हैं और मुझे अलग अलग सबको जवाब देना पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम वॉलंटियरशिप करने के तरीके पर बात करेंगे और ये वॉलंटियरशिप बच्चों के लिए निःशुल्क है, अर्थात 1 रुपया बच्चे से नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं वॉलंटियरशिप करने के तरीके पर। लोक भवन के नियमानुसार वॉलंटियरशिप करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके के अंतर्गत उसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। अर्थात हेल्थ एंड वेलनेस के अंतर्गत एक कॉलेज के अंतर्गत स्पोर्ट्स जो टीचर हैं, उसके नेतृत्व में बच्चे हेल्थ से जुड़े, वेलनेस से जुड़े, योगा करके, योग के माध्यम से, जिम के माध्यम से एक 30 घंटे का हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़ा एक्टिविटी करेंगे और उसका पूरा नेतृत्व उस कॉलेज के जो स्पोर्ट्स अधिकारी होंगे उनके हाथ में होगा और सर्टिफिकेट वितरण यानी सर्टिफिकेट प्रमाणित करने का भी जिम्मेदारी और जवाबदेही उसी स्पोर्ट्स इंचार्ज के हाथ में रहेगा, जो कि सामान्यतः शिक्षक होते हैं। तो ये प्रक्रिया महाविद्यालय के प्रांगण के अंतर्गत की जा सकती है या स्पोर्ट्स इंचार्ज इस प्रक्रिया को अपने नेतृत्व में कर सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा, उन्नत भारत अभियान के तहत आप सबको पता है कि इस देश के सभी कॉलेज को एक गांव गोद लेना होता है, जिसे गोद ग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि महाविद्यालय को एक उन्नत भारत अभियान के तहत एक कोऑर्डिनेटर बनाना होगा, जो सामान्यतः शिक्षक होंगे। उस कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में ये 30 घंटे का वॉलंटियरशिप बच्चे करेंगे। अब बच्चे कैसे करेंगे? तो यदि मान लीजिए कि एक कॉलेज है, उसने अपने आसपास के किसी गांव को, ग्राम को गोद ले लिया, तो उस गांव में जो एक्टिविटीज होती है, जैसे गांव में पंचायत भवन होता है, गांव में स्कूल्स होते हैं, गांव में हॉस्पिटल होते हैं, जो ग्राम स्तर के हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, या गांव में महिला जागरूकता को लेकर अभियान चला सकते हैं, या गांव की सफाई कर सकते हैं, गांव में कोई योजना को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकते हैं, जागरूकता कर सकते हैं। किसी भी तरीके की गांव के डेवलपमेंट को लेकर आप बच्चों से एक्टिविटी कराएं और इस पूरे दूसरा जो मैंने बताया उन्नत इस भारत स्कीम के तहत गोद ग्राम के अंतर्गत जो बच्चे अपना वॉलंटियरशिप करेंगे वो भी बिल्कुल निःशुल्क करेंगे और उसका पूरा नेतृत्व उस महाविद्यालय के जो गोद ग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे, उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर होंगे, उनके नेतृत्व में होगा। सर्टिफिकेट भी वही जारी करेंगे बच्चों को, फिर बाद में बच्चे उस सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, 2 तरीका आप समझ गए हैं, आशा है कोई प्रश्न नहीं होगा। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका यह है कि यदि ये दोनों तरीका आप नहीं अपना पा रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन बच्चों के लिए है कि आपके कॉलेज के आसपास जो गांव है, वहां कई सारे एनजीओज काम करते होंगे। एनजीओ ही होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए, इस बात पे गौर करेंगे। तो वैसे एनजीओ जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो सही में जमीनी स्तर पे लगातार काम करते हैं, उनके पास अनुभव होता है। कोई एनजीओ महिला सशक्तिकरण पे, कोई चाइल्ड लेबर पे, कोई एजुकेशन पे, कोई हेल्थ पे, कोई एनवायरनमेंट पे जो काम कर रही है संस्थाएं, उन संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चे जाकर अपना 30 घंटे का वॉलंटियरशिप पूरा करेंगे और उन्हें जो सर्टिफिकेट है वो एनजीओ देगा। वो एनजीओ जिस एनजीओ में उसने एक्टिविटी की है, तो वो एनजीओ प्रमाणित करके देगा। फिर उस कॉलेज के जो एनईपी कोऑर्डिनेटर होंगे या प्राचार्य होंगे, उसको वो प्रमाणित कर देंगे और फिर बच्चे अपलोड कर देंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये तीनों प्रकार का जो वॉलंटियरशिप है, ये निःशुल्क होगा। बच्चों से 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा।
क्योंकि बच्चे योगा कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, महाविद्यालय में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों से पैसे नहीं लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, इसका उद्देश्य बच्चों को स्मार्ट बनाना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है, बच्चों को हर तरीके से सिखाना है। ये नहीं कि बच्चों से पैसे ले लिया जाए। आप हर वो नई चीज जो भारत सरकार आपके पास ला रही है उसको आप एक साधन बनाकर उससे पैसे ऐंठ लें, उससे पैसे कमा ले, उससे 1000 रुपया ले ले सर्टिफिकेट के नाम पे। ये नहीं करना है। यदि इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर के रूप में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का मैं हूं और मैं बता रहा हूं कि यदि कोई बच्चा, सबसे पहले तो बच्चों से अपील है कि कृपया वो अपने महाविद्यालय, अपने शिक्षकों, अपने प्राचार्य को इस काम के लिए 1 रुपए भी खर्च खुद से ना करें, बल्कि ये निःशुल्क व्यवस्था है तो इसको करें। दूसरी चीज ये है कि यदि कोई बच्चा इस चीज को करना चाहता है तो मैं यही कहूंगा कि वो फ्री में करे, निःशुल्क व्यवस्था है, ईमानदारी से करे, नई चीजें सीखे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एनजीओ से जुड़कर काम करके नई चीजें सीखे, परंतु ये 30 घंटे का वॉलंटियरशिप पूरा करे। और इसके एवज में, इसके बदले में यदि आप सफलतापूर्वक सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको 2 क्रेडिट मिलेगा, जिस 2 क्रेडिट के लिए पहले बच्चे परीक्षा देते थे, अब परीक्षा नहीं होगी। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे गाँव में जाएं, बच्चे जमीन पर जाएं, बच्चे अपना हेल्थ बनाए, बच्चे नई एक्टिविटी सीखें, बच्चों में इनोवेशन आए। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा देकर सर्टिफिकेट कमाए, पैसा देकर सर्टिफिकेट बनाए, ये नहीं है। तो आप सभी शिक्षक, प्राचार्य और बच्चों से खास के आग्रह है कि इस निःशुल्क व्यवस्था को निःशुल्क बनाए रखें और खूब सीखें, खूब आगे बढ़ें और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या देश की सरकार या देश के जो हम सब लोग हैं जो इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, एनईपी का जो क्रक्स है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य स्थापित हो और आप सब करें। आप सबको शुभकामनाएं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की तरफ से। वॉलंटियरशिप पूरा कर लें, अपना सर्टिफिकेट जमा कर लें, आपको 2 क्रेडिट मिल जाएगा और इसके बाद इंटर्नशिप करना होगा। सेमेस्टर 5 के बच्चे जो होंगे, जो 4th का एग्जाम दे देंगे, उनके लिए इंटर्नशिप पर हम फिर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को एक समझ बन जाए कि वो वॉलंटियरशिप कैसे करें और वो बच्चे कंफ्यूज ना हो। और जिनको कोई दिक्कत हो मुझसे बात कर सकते हैं, इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, सवाल करें, सवाल पूछें और अपने हक को जानें, अपने हक को समझें, आगे बढ़ें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है, मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का इंटर्नशिप हेड हूं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। ये इंटर्नशिप से जुड़ा वीडियो है, कोई कंफ्यूजन होने पर हम सब आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद साथियों।